क्या भैया, चलो डॉट 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 डॉट। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ मतलब भैया, तूफान से पहले सन्नाटा होता है भैया। मतलब ये कि सासू माँ आपसे नाराज होकर ये घर छोड़ कर जा रही हैं। फिलहाल अभी सामान पैक कर रही हैं। सच? सासू माँ इतनी नाराज हो गई कि घर छोड़ के जा रही है? बहुत अच्छी बात है, तो मैं उनके जाने के बाद ही आता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फुल स्टॉप। माँ जी के जाते ही घोटक भैया मेरे कमरे को ट्रेन का डब्बा बना देंगे। डॉट 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 डॉट। भैया, अबे भैया फुल स्टॉप। क्या है? भैया, अरे चलो 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 चलो। क्या कर रहा है तू? नहीं भैया, नहीं भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते। फुल स्टॉप। छोड़ छोड़ मुझे, गोमू कहीं का। नहीं भैया, मुझे पता है तू ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरे कमरे को मैं रेलवे का डिब्बा बना कर रहूंगा, देखना। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। अच्छा भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। फुल स्टॉप। भैया, मैं तो एक सास और एक दामाद में सुलह कराना चाहता हूँ। डॉट 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 डॉट। कोयल भाभी, भाभी, क्या कर रहा? नहीं भैया, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। फुल स्टॉप। कोयल भाभी, मम्मी रुक जाओ। मम्मी मम्मी मेरी, अरे मम्मी जा रही है ना। मम्मी मम्मी को रोको। मम्मी 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 मेरी मम्मी जा रही है। जा रहे हैं हम जमाई बाबू। आपने मुन्नी की मम्मी को तो बदनाम ही कर दिया। भैया सोच क्या रहे हैं? रोकिए माँ जी को। फुल स्टॉप। रुक जाइए सासू माँ। भैया ऐसे कैसे रोक रहे हैं? अरे छोड़िए, हाथ पकड़िए, हाथ पकड़िए। सासू माँ प्लीज प्लीज, रुक जाइए वरना कोयल मेरी लाइफ की सारी ट्रेन कैंसिल कर देगी। फिर आपने ट्रेन की मांग दी? सॉरी सॉरी, सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर देगी। पहले ये बताइए, आपने डीआरएम के सामने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? सासू माँ, अगर मैं डीआरएम के सामने आपका साथ देता तो वो मुझे नौकरी से निकाल देता, फिर मुझे ट्रेन में झाड़ू लगाकर। फिर ट्रेन की मांग? ट्रेन ट्रेन ट्रेन। सॉरी सासू माँ, फ्लाइट में झाड़ू मार के गुजारा करना पड़ता। मम्मी ये सही कह रहे, ये अपने बॉस के साथ ऊंची आवाज में बात कैसे कर सकते हैं मम्मी? लेकिन बेटा, मेरे रिफंड का क्या होगा? रिफंड का क्या होगा? क्या होगा? सासू माँ, आपका रिफंड मैं आपको दिलवा दूंगा, थोड़ा सा धीरज रखिए। मिल जाएगा। देखो बेटा, ये रिफंड नहीं, ये मेरी जिंदगी की इज्जत का प्रोविडेंट फंड है। ये अगर मिलने वाला है तो फिर मैं आराम से कितने भी दिन यहाँ दाना चुग सकती हूँ। और रिफंड मिलने के बाद आप यहाँ से चली जाएंगी ना? रिफंड मिलने का ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ से चली जाएं। वो मैं देख लूंगी, पहले रिफंड की कुकड़ू करवाइए। हाँ हाँ, आप यहाँ रहिए आराम से। अरे मयूरी, तुम अचानक नाचने क्यों लगी? अभी आप नहीं जा रही है ना, इसीलिए मयूरी पेश कर रही थी आपके लिए खुशी डांस। हाँ, मैं नहीं जा रही हूँ। तू कहाँ रुकेगा? तू ये देख, तुझे छोड़ूंगा नहीं। चारों मेरी चूजिया हो। चारों? हाँ? हम तो 3 हैं। और मुन्नी? मम्मी जब तक बर्थ नहीं हिलेगी नींद नहीं आएगी। ये मेंढक प्रसाद, आसमान में किसे उंगली दिखा रहा है? भैया, जब से हम यहाँ आए हैं हम रोज रात में तारे गिनते। अच्छा, आज तक कितने तारे गिन लिए तूने? भैया पूरे 25 तारे गिन लिए। क्या? इतने दिनों में सिर्फ 25 तारे गिने? ऐसा क्यों? क्योंकि भैया
हमें गिनती 25 तक ही आती है। वे मेंढक प्रसाद, तारों को छोड़ और आड़े आ और मुझे हिला ताकि नींद आए। और सुन, जब तक मुझे नींद ना आए हिलाते रहना, रुकना नहीं। हाँ जी भैया। क्या कर रहा है? अबे रुक जा, रुक जा। भैया हम नहीं रुकेंगे, आपने कहा है जब तक आपको नींद नहीं आती तब तक हिलाते रहना। अबे रहने दे, मुझे हिला मतलब तखत को हिला। तो छोड़, मुझे यहाँ नींद नहीं आने वाली, कुछ और सोचना पड़ेगा। एक काम कर मेंढक, तू यहाँ तखत पे सो जा, मैं बर्थ पे सोने का कुछ जुगाड़ करता हूँ। जा। देख मुन्नी, मांग मत देना, सब लोग सो रहे हैं। हाँ? मुझे भी सोना है। हाँ? मेरे प्यारे बर्ड्स, कैसी हो? मुझे पता है मेरे बगैर तुझे भी नींद नहीं आ रही थी ना, अब मैं आ गया हूँ। घोटक बेटा, घोड़े बेच के सो जा। ये लोग भी घोड़े बेच के सो रहे हैं। मेंढक प्रसाद कहाँ गया? क्वेश्चन मार्क। जरूर बाथरूम गया होगा। डॉट 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 डॉट। भैया को मेरी वजह से यहाँ बाहर सोना पड़ रहा है। फुल स्टॉप। बाहर तो भैया को नींद ही नहीं आ रही होगी। डॉट 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 डॉट। मुझे पता है आपको नींद नहीं आ रही है। फुल स्टॉप। आप अंदर बर्थ पर जाकर सो जाओ, सुबह होने से पहले मैं आपको जगा दूंगा। डॉट 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 डॉट। गोमुख भैया ने हमें बर्थ पर सोने के लिए कहा है, हमें एक बर्थ पर जाना चाहिए। बर्थ बर्थ फिर कर दी जंगली मुर्गे जैसी बात। क्या यही है, यही आपका प्यार? हाँ, मेरी मम्मी की इतनी सी बात भी नहीं सुन सकते आप? एक मिनट, चेन खींचिए। क्या है कि मैं यहाँ सोने नहीं आया था, मैं यहाँ इसे जगाने आया था। मेंढक प्रसाद यहाँ बर्थ पे सो गया था। क्यों मेंढक प्रसाद?
भैया कर रहे। भैया, आपकी दाई आंख क्यों फड़क रही है और आप झूठ क्यों बोल रहे? जब मैं यहाँ आया तो भैया पहले से सो रहे थे। मैंने पहले ही कहा था कोयल, उखड़वा दो, बर्फ निकलवा दो, ना रहेगी मुर्गी ना रहेगा अंडा। मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोग बर्फ निकाल देते हैं। चलो गिलो मेरी मदद। एक मिनट। मैं वादा करता हूँ जब तक सासू माँ है मैं यहाँ बर्फ पे नहीं सोऊंगा। आप बर्फ मत निकलवाइए। मम्मी अभी ये इतनी जिद कर रहे तो जाने दो ना प्लीज। मैं समझ सकती हूँ। खुली जगह से मुर्गे को पोल्ट्री फार्म में एडजस्ट करने में समय लगता है। बाहर जाइए, आओ। चल अबे मेंढक प्रसाद, जब एक ट्रैक पर एक ट्रेन ऑलरेडी चल रही थी तो तुझे वहां अपनी ट्रेन लाने की क्या जरूरत थी? क्यों आया तू वहां सोने के लिए? अबे बोल ना। गोमुख भैया ने कहा था। गोमुख ने? चल तो सो जा। गोमुख बेटा, गाय होकर तू लोमड़ी वाले काम कर रहा है? कोई बात नहीं, अब मुझे भी सियार बनना ही पड़ेगा। गोमुख हो जा तू होशियार, क्योंकि आ रहा है सियार। दे दी मुर्गी सांस ने बांग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो जमाई बाबू, जब देखो आपके पास बैठी रहती है। लगता है पिछले जन्म की भाई है। क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा सासू माँ। अब मैं बहुत खुश हूँ, जमाई बाबू तुम्हारा ध्यान रखेंगे। ध्यान? हाँ, अब मैं कोयल को भी कुछ समय दे दूं, क्योंकि जमाई बाबू जब घर पे होंगे तुम्हारा ध्यान रखेंगे। ये लीजिए। हाँ लीजिए, इसकी तारीफ कीजिए और दाने खिलाइए। तारीफ? जब तक कोई तारीफ नहीं करता है, प्यार से बातें नहीं करता है, ये दाने नहीं चुगती है। मुझी मुड़ी है। अच्छा ठीक है सासू माँ। अच्छा ये बताओ, मेरे रिफंड का क्या हुआ? सासू माँ आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द हो जाएगा। कोई जल्दी नहीं है, आराम से करवाइए, लेकिन रिफंड मिलना चाहिए। पता है, रिफंड रेलवे का रिफंड नहीं, मेरी जिंदगी की इज्जत का प्रोविडेंट फंड। समझे? हाँ सासू माँ। गुड बॉय। मैं नहा कर आती हूँ। हाँ। मुझे ब्रेकफास्ट आपको जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे तो जल्दी है सासू माँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक आपको रिफंड नहीं मिलेगा आप यहाँ से जाने वाली नहीं है। गोमुख के बच्चे सब तेरी वजह से हो रहा है। तू मेरी जिंदगी में विजिलेंस वाला बनकर आया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुन्नी, तुम बहुत अच्छी हो मुन्नी। कौमा खा, तुम मुर्गी की तरह बांग देती हो मुन्नी। कौमा, तुम बहुत सुंदर हो मुन्नी। फुल स्टॉप। रुक मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी। ओ मेरी प्यारी मुन्नी, ओ मेरी मुन्नी रे मुन्नी, ओ मेरी मुन्नी रे मुन्नी, ओ मेरी मुन्नी रे मुन्नी, ओ मेरी प्यारी मुन्नी, ओ मेरी मुन्नी रे मुन्नी, ओ मेरी प्यारी मुन्नी, ओ मेरी मुन्नी रे मुन्नी, ओ मेरी प्यारी मुन्नी, ओ मेरी
प्यारी मुन्नी। अरे रुको रुको मयूरी, अरे खुश मैं हूँ और डांस तुम कर रही हो। मयूरी के जेठ जी खुश तो मयूरी भी खुश। अरे कोई नई बात नहीं है मयूरी, लेकिन मयूरी मेरी खुशी की वजह नहीं पूछोगी तुम? वैसे मयूरी डांस करने के बाद पूछने ही वाली थी। अच्छा पर अब बता दीजिए आप खुश क्यों हैं जेठ जी? मयूरी देखो, इंजन खुश तो डिब्बा खुश, मतलब कोयल खुश तो कोयल का पति खुश। हाँ? देखो कोयल की मम्मी के घर आने से ट्रेन पटरी पर आ गई। तुम देख रहे हो ना कोयल कितनी खुश रहने लगी है। हाँ जेठ जी, है ना? जब से मयूरी की दीदी की मम्मी आई है हाँ तब से मयूरी की दीदी बहुत खुश लगने लगी है। इसी बहाने मयूरी फिर से एक बार डांस करना चाहती है। मयूरी रुको रुको मयूरी, देखो मयूरी दूसरों की खुशी में नाचना ये अच्छी बात है, थैंक यू। लेकिन खुद की खुशी में नाचने का मजा ही कुछ और है। अब देखो जब से कोयल की मम्मी घर आई है कोयल भी खुशी से नाच रही है। हाँ। हाँ खैर तुम्हारी मम्मी कैसी है? मयूरी 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 रुको, रो मत। तुम रो क्यों रही हो? जेठ जी, मयूरी को मयूरी की मम्मी की याद आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब हमें किसी की याद आए ना मयूरी तो रोना नहीं चाहिए, उनसे मिलते हैं। मयूरी की जेठ जी ने मयूरी को अच्छी बात समझाई है। हाँ मयूरी समझ गई। अरे वाह, मयूरी समझ गई जेठ जी। अरे वाह 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 वाह। अरे ए मुन्नी मुन्नी मुन्नी, अरे मुन्नी मुन्नी देखो मयूरी समझ गई है। इंजन बिल्कुल सही जगह पर जाकर रुका है, न थोड़ा आगे न थोड़ा पीछे। अब मयूरी अपनी मम्मी को फोन करेगी और यहाँ बुलाएगी और बाद में हमारे गोमुख का बजेगा बैंड। मयूरी, अरे मयूरी मयूरी रुको, कहाँ जा रही हो? क्यों? मयूरी अपनी मम्मी के घर जा रही है। मयूरी के वो उठ जाए तो उन्हें बोल दीजिएगा मयूरी अपने मम्मी के घर गई है, 2 दिन के बाद आ जाएगी। नहीं नहीं मयूरी, तुम गलत ट्रेन पकड़ रही हो। मयूरी तो बस से जाने वाली थी। हे भगवान, गोमुख कैसे झेलता है इसे। देखो मयूरी तुम कैसे भी जाओ, लेकिन तुम इतनी स्वार्थी कैसे बन सकती हो? खुद अपनी मम्मी से मिलके सारी खुशियां बटोर लोगी। क्यों? गोमुख का कोई हक नहीं है? अब देखो जैसे मैं अपनी सासू माँ के आने से खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ, वैसे गोमुख को भी तो हक है ना खुशी से फूलने का। मयूरी के वो तो पहले से बहुत फूले हुए हैं। मयूरी मेरे कहने का मतलब है कि ये खुशी गोमुख को भी तो मिलनी चाहिए ना, बोलो। हाँ है ना? आपने सही कहा। मयूरी अपनी इनको भी लेकर जा रही है। अब मयूरी नहीं नहीं, तो मैं कैसे मजे लूंगा? अरे मेरा मतलब है कि घर के बाकी लोग तुम्हारी माँ का प्यार कैसे बटोरेंगे? अच्छा 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 अच्छा, अकेले अकेले? हाँ, तुम पति पत्नी और मम्मी सेल्फिश, वेरी सेल्फिश। ये तो एक ही रास्ता बचता है जेठ जी, मयूरी को अपनी मम्मी को यहाँ बुलाना पड़ेगा। हाँ मयूरी, तुम्हारी ट्रेन लेट आती है लेकिन आती जरूर है। एक काम करो मयूरी, मम्मी को फोन करके यहाँ बुला लो। हाँ। और सुनो, गोमुख के लिए ये सरप्राइज होना चाहिए। सरप्राइज सरप्राइज। तो देखो, हाँ, तुम्हारी मम्मी के घर आते ही हाँ पूरा परिवार कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि देखो आज तुम्हारी मम्मी भी आ जाएगी और दोपहर को बाबूजी भी आ रहे हैं गदा प्रसाद को लेकर। मम्मी भी? क्या बात है जेठ जी, थैंक यू जेठ जी। जाना कैंसिल। कैंसल कैंसल।